देश में महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पांवटा साहिब में एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन किया और पूरे बाजार में रैली निकालकर रोष प्रकट किया। एनएसयूआई व युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये रैली बाजार से होते हुए एसडीएम कार्यालय तक निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने का आग्रह किया। ये जो कोलकाता में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना हुई है, उसके रिगार्डिंग हमने आज ये अप्रोच रैली निकाली थी। और ये हमारे देश में ऐसा नहीं है कि मतलब चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी का भी राज हो, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है उनके राज में। ये हमें खुद, या तो हमारे को खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, पर एक महिला अपनी रक्षा कैसे कर सकती है? इतने मतलब पुरुषों के सामने हम बेबस ही होते हैं एक तरह से। और इतना सारे, एक तो इतने जैसे आजकल गैंगरेप हो रहे हैं, आपको मतलब सुन के ऐसे जिसके ऊपर बीतती होगी ना वही जानती होगी, क्योंकि हम देखो यहाँ खड़े हैं, बोल रहे हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं। पर जो उस लड़की के साथ हुआ है ना, उसको बचाने के लिए सख्त से सख्त कानून, जल्द से जल्द और नए कानून बनाने चाहिए, क्योंकि अगर नए कानून नहीं बनेंगे तो ऐसे अपराधी अपराध की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे और ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी, क्योंकि अपराधियों को पता है कि कोई कानून है ही नहीं, तो उनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं तो कहती हूँ फांसी की सजा होनी चाहिए। के लिए भी वैसे ही कानून होने चाहिए, उनको भी वैसी सजा देनी चाहिए। एक लड़की के ऊपर जो बीतती है वो सिर्फ उसके माँ बाप जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता। 2012 में भी निर्भया हत्याकांड हुआ था, उनका भी गैंगरेप हुआ था, पर उस पे भी थोड़े दिन लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, रैलीज निकालते हैं, पर फिर बाद में सब कुछ स्टॉप हो जाता है। 2024 में भी अब हमारे पास कोलकाता में, वो तो एक डॉक्टर थी जिसे भगवान माना जाता है, पर जब हमारे देश में भगवान ही सुरक्षित नहीं होंगे तो हम कहाँ सुरक्षित होंगे? सबके लिए एक सख्त से सख्त कानून बनाए जाने चाहिए ताकि सभी बेटे अपने आप को सुरक्षित मान सके। और हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम सुरक्षित नहीं है। सभी को सेफ फील होना चाहिए। ऐसे कानून हमारे देश में बनाए जाने चाहिए, वरना जब तक हमारी ये जिंदगी चलती रहेगी ऐसे अंजाम होते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है उनको कोई सजा नहीं दे सकता। अगर कानून होंगे तो उनको डर होगा, जैसे वो कर रहे हैं उनके साथ वैसा ही करो। हमारे देश में जल्द से जल्द एक नए कानून बनाए जाने चाहिए। निकाली थी महिला सुरक्षा के लिए। जैसे आप सभी जानते हैं, महिला इस देश में बीजेपी राज में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी का नारा तो बहुत बड़ा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर वो ये सिर्फ उनके लिए नारा है। उनके खुद के मंत्री, उनके खुद के विधायक, सांसद ऐसी तुच्छी हरकतों में खुद इन्वॉल्व होते हैं। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज से डरे ना, हम आप लोग के साथ हैं। ऐसा कुछ भी अगर इंसिडेंट होता है, पोटा में नहीं, कहीं भी, हिमाचल में कहीं भी, आप लोगों को आगे बढ़ के आना है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आप लोगों का साथ हम यूथ कांग्रेस, डॉक्टर सेल, एनएसयूआई, कांग्रेस सब आपका साथ देगी। अधिकारी और हमारा प्रशासन भी आपका साथ देगी। आप लोगों को इसमें डरना नहीं है, इससे छुपाना नहीं है। आप लोगों को इसमें आगे आके बताना है और जहां भी गलत हो रहा है उसको हाईलाइट करना है। इसको छुपाने वाली बात नहीं है। मैं मानता हूं कि हाँ, ये शर्मनाक चीज होती है लड़की के लिए एक आगे आके बताना, पर अगर आप ये नहीं बताएंगे तो उस अपराधी को हौसला मिलता है कि वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं और बार बार वो हरकत करे। इसलिए आपको अपनी आवाज उठानी है और हम आपकी आवाज उठाने के लिए हम आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं। धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए, मेरे साथ हम सबका साथ दिया। धन्यवाद। युवा और हमारी जो महिला विंग की है वो भी आई है आज यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए मांग है हमारे गवर्नर साहब के लिए, जो कोलकाता रेप केस हुआ और साथ में जो जगह जगह पे महिला उत्पीड़न के केस आ रहे हैं उसके खिलाफ एक बुलंद आवाज लेके आ रहा है। ये बताता भी है कि यूथ में आक्रोश है और साथ में वो चाहते हैं कि स्पीडी जस्टिस हो और जो समाज में ये फैली खुशबू है उसका निवारण किया जाए। तो ये जो ज्ञापन है वो हम राज्यपाल जी तक पहुँचाएंगे और साथ में ये आग्रह करेंगे यूथ कांग्रेस की जो आज यहाँ पे पूरे विंग आ रखी है उनके एक सख्त कानून बने और दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा मिले और स्पीडी जस्टिस मिले। पंजाब केसरी टीवी के लिए पांवटा साहिब से प्रेम वर्मा की रिपोर्ट।